बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिसिटी और जो एंट्री टेस्ट का चैप्टर है वो है 10। इसके एमडी कैट एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन इमर्जन हीटर ऑफ 400 वाट्स केप्ट ऑन फॉर 5 आवर्स विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ। करेक्ट ऑप्शन है ए 2 किलोवाट आवर। ठीक है, बाय जॉल्स लॉ हीट एनर्जी जनरेटेड बाय इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर जो है वो पावर के बराबर है, इज इक्वल टू आ जाएगा पी टी। जैसे आप हिंट में दिया गया है पी इज इक्वल टू वी आई, वी आई आर के बराबर है, तो आई आर इन टू आई स्क्वायर आर के बराबर आ जाएगा जो कि पावर है। सो एच इज इक्वल टू पी टी। पावर है 400 वाट और जो टाइम है वो है 5 आवर्स। 5 इंटू 3600 ये सेकंड में आ जाएगा। 5 इंटू 400 ये आ जाएगा 2000 इंटू 3600। अब इसको लिख सकते हैं 200 को 2 इंटू क्रॉस 10 पावर 3 क्रॉस 3.6 क्रॉस 10 पावर 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 क्रॉस 3.6 क्रॉस 10 पावर 3 ये आ जाएगा 10 पावर 6 जॉल। 3.6 क्रॉस 10 पावर 6 जॉल ये 1 किलोवाट आवर है। सो फाइनली आ जाएगा 2 किलोवाट आवर। नेक्स्ट, a wire of length L and resistance R is cut into 4 equal pieces. Resistance of each piece would be, length है L, resistance है R, उसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कट किया जाता है। हर हिस्से की जो रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगा? करेक्ट ऑप्शन है डी, आर बाई 4। देखें, एज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ वो जो है वो उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर ओवर 4। A piece of copper and a piece of germanium are cooled from the room temperature down to 77 Kelvin. टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन है डी, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेस। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर सच एज कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, while the resistance of semiconductor such as germanium is inversely proportional to temperature. In this case, temperature is decreases from room temperature to 77 Kelvin. So resistance of copper decreases and that of germanium increases. Next, in the diagram, the current in the 3 ohm resistor is 4 ampere. The potential difference between points A and B is, जबकि R1 3 ohm है, R2 2 ohm है। करेक्ट ऑप्शन है डी, 20 वोल्ट। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2। V1 जो है वो IR1 है, V2 IR2 प्लस करें दोनों को, करंट इन दोनों में सेम रहेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। इज इक्वल टू I4 इंटू R1 3 प्लस I4 इंटू R2 2, यह आ जाएगा फाइनली 24। नोट में गिवन है इन सीरीज कॉम्बिनेशन total potential difference is equal to the sum of potential differences across each element and current is same. Next, specific resistance of a wire, correct option है C, will depend on the type of material of the wire. Specific resistance जिसे resistivity कहा जाता है, depends upon nature mean type of material and temperature. सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, मटेरियल ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर शुड हैव, करेक्ट ऑप्शन है ए, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी बाय जॉल लॉ के मुताबिक। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सो वेयर शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए ताकि वो पिघल ना जाए, क्योंकि जितना करंट ज्यादा उसमें से फ्लो करेगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है,
रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट की उतनी हीट ज्यादा जनरेट होगी तो उसके पे गलने का खदशा होता है, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। In parallel combination of three resistors R1, R2, R3, where R1 is less than R2 and R2 is less than R3, सब में से जो कम रेजिस्टेंस है वो R1 की है। The equivalent resistance RE is given by, correct option है C, equivalent resistance RE is less than R1। देखें in parallel combination equivalent resistance is always smaller than the smallest individual resistance। जो equivalent resistance होगा वो उन तमाम रेजिस्टर्स जो गिवन हैं उनमें से जो कम से कम रेजिस्टर्स है उसके रेजिस्टेंस से भी कम होगा। लिहाजा सबसे कम रेजिस्टेंस है R1 की, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ इज कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स। करेक्ट ऑप्शन है बी, स्ट्रेट लाइन। देखें एज वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, बाय डेफिनेशन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये जो लाइन होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट, 3 an ordinary lighted bulb is marked 60 watt 120 वोल्ट, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है 60 वाट का है और 120 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इट्स रेजिस्टेंस इज, करेक्ट ऑप्शन है डी, 240 ओम। देखिए पावर किसके बराबर है, V स्क्वायर ओवर R के। R इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर ओवर P। पोटेंशियल है 120, इसका स्क्वायर है, और पावर है 60, सो इक्वल टू आ जाएगा, स्क्वायर है 120 का तो दो मरतबा लिख लें, 120 इंटू 120 डिविजिबल बाई 60, 60 और 120 ये डिवाइड होके 2 आ जाएगा आंसर। 2 इंटू 120 इज इक्वल टू आ जाएगा 240 ओम। नेक्स्ट, EMF is the conversion of dash energy into electrical energy। करेक्ट ऑप्शन है A, chemical energy। EMF the conversion of chemical energy into electrical energy। देखें चार्जेस जब नेगेटिव पोटेंशियल पे आएंगे तो उनको पॉजिटिव पोटेंशियल लो टू हाई जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। बैटरी वो केमिकल एनर्जी चेंज करके देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चार्जेस को, ताकि वो सर्किट के अक्रॉस मूव कर सके। तो EMF जो है वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट, द करंट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कैरिड बाय, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो करंट फ्लो होता है उसमें मेन चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे। करेक्ट ऑप्शन है बी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इन मेटेलिक कंडक्टर्स द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रख लें, ये पॉइंट्स सारे 4 पॉइंट्स हैं, ये काम आएंगे। इन इलेक्ट्रोलाइट्स चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इन गैसेस द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इन सेमीकंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। नेक्स्ट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से किस केस में कम होगा, व्हेन द सर्किट इज ओपन, स्मॉल बैटरी इज चार्ज्ड बाय बिगर बैटरी, सर्किट इज क्लोज्ड, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है बी, स्मॉल बैटरी इज चार्ज्ड बाय अ बिगर बैटरी, या यू समझे कि व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, सॉरी, when a battery is being charged then the current flows in opposite direction to the current produced by the battery, so terminal potential difference is equal to आ जाएगा E minus into minus I into R is equal to आ जाएगा E plus IR। so when the battery is being charged the terminal potential difference is greater than the EMF of the battery। जब देखें क्योंकि चार्ज जो है वो हाई टू करंट हाई टू लो पोटेंशियल की जाने मूव करेगा, इस केस में बैटरी चार्ज हो रहा है तो उसका EMF कम होगा, लो पोटेंशियल पे होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर हो जाएगा, जैसे कि फार्मूले से भी जाहिर है VT इज इक्वल टू E प्लस IR। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट EMF बाय एन अमाउंट IR। नेक्स्ट, किरचॉफ्स सेकंड रूल इज द मैनिफेस्टेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है बी, एनर्जी। किरचॉफ्स सेकंड रूल
is verifies the law of conservation of energy in electrical problems. देखिए टोटल पोटेंशियल चेंजेस जीरो होंगे तो पोटेंशियल चेंजेस का ताल्लुक एनर्जी के साथ होगा, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। नेक्स्ट, a current of 10 ampere flows in a conductor of 10 ohm resistors for 1 minute. The heat produced will be current of 10 ampere flows in a conductors of 10 ohm resistance for 1 minute. The heat produced will be, करेक्ट ऑप्शन है डी 6 क्रॉस 10 पावर 4 जॉल। देखें हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। करंट है 10, इसका स्क्वायर ले, रेजिस्टेंस है 10 और टाइम है 1 मिनट 60 आ जाएगा, 60 सेकंड। फाइनली आ जाएगा 60,000 जॉल। 60,000 जॉल को हम लिख सकते हैं 6 क्रॉस 10 पावर 4 जॉल। नेक्स्ट, the SI unit of EMF is same as, करेक्ट ऑप्शन है डी वोल्टेज। देखें EMF इज इक्वल टू आ जाएगा डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू। डब्ल्यू वर्क है तो उसका जॉल और चार्ज का कॉलम जॉल पर कॉलम जो कि वोल्ट के बराबर है। वोल्ट वोल्टेज का यूनिट है। थैंक यू।